सनातन धर्म में अनेक अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं हैं जो हमें धर्म, भक्ति, शक्ति और विजय का संदेश देती हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है महादेव त्रिपुरारी की। यह कथा त्रिपुरासुर नामक राक्षस के अत्याचारों और उसके वरदान और उसके शक्तिशाली नगरों तथा महादेव उनके संहार और गौरवशाली गाथा को प्रस्तुत करती है। इस कथा के केंद्र में भगवान शिव की अपार शक्ति और रणनीति और धर्म की स्थापना के लिए किया गया अद्वितीय महायुद्ध समाहित है। आइए इस वीडियो के माध्यम से इस कथा को विस्तार से जानते हैं। सतयुग में जब महादेव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने असुर तारकासुर का वध किया, तब तारकासुर के 3 पुत्र तारका, कमलाक और माली ने देवताओं से प्रतिशोध लेने की कसम खाई। वे असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास गए और मार्गदर्शन मांगा। शुक्राचार्य ने उन्हें बताया कि यदि वह घोर तपस्या करें तो वह ब्रह्मा जी के अत्यंत शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा मानकर तीनों भाई कठोर तपस्या करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने घनघोर जंगल में जाकर कई वर्षों तक एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की, फिर कई वर्षों तक फिर के बाद उल्टा होकर घोर साधना की। इसके बाद हजारों वर्षों तक हवा में लटके रहकर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं के राजा इंद्र बड़े चिंता में पड़ गए। देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, लेकिन वे असफल रही। देव इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर कई बार इन भाइयों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु वो भी नाकाम रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें इच्छित वरदान मांगने को कहा। तारका, कमलाक्ष और माली ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब उन्होंने चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जिससे उन्हें मार पाना असंभव हो जाए। उन्होंने मांगा कि उनके 3 विशेष नगर बनाए जाएं, जो तीनों अलग अलग लोकों में स्थित हो। उन्हें केवल तब मारा जा सके जब तीनों नगर एक पंक्ति में आ जाएं और कोई महादेव जैसा शांत चित्त में असंभव रथ और असंभव बाण से सहारा लेकर उनका संहार कर सकता है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। फिर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार विश्वकर्मा ने तीनों भाइयों के लिए 3 नगरों का निर्माण किया। स्वर्णपुरी तारका के लिए, रजतपुरी कमला के लिए और लोहपुरी माली के लिए। इन नगरों को त्रिपुर कहा जाने लगा। इन तीनों भाइयों को त्रिपुरासुर इनके नाम से संबोधित किया जाएगा। इन नगरों की अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र, यान, चमत्कारी चिकित्सा एवं असुरों के लिए अजय सैन्य शक्ति थी। इनकी सुरक्षा इतनी सुदृढ़ थी कि देवताओं के लिए इन पर आक्रमण कर पाना असंभव था। समय बीतने के साथ त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक त्रिपुरासुर का आतंक फैल गया। देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया। त्रिपुरासुर के बढ़ते अत्याचारों को देख देवताओं ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुर के खिलाफ कोई न कदम उठाने से इनकार कर दिया। तब देवतागण विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि जब तक त्रिपुरासुर भगवान शिव की आराधना करते रहेंगे उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। केवल तभी उनका अंत होगा जब वह भक्ति मार्ग से विचलित हो जाएंगे। समय बीतता गया। धीरे धीरे त्रिपुरासुर अपने अहंकार में चूर होकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। उन्होंने भगवान शिव की आराधना छोड़ दी। अब देवताओं के पास अवसर था। भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु समेत सभी देवताओं के साथ मिलकर युद्ध की योजना बनाई। विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया जिसमें सूर्य और चंद्रमा को रथ का पहिया बनाया गया। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर को रथ के घोड़े बने। हिमालय को धनुष बनाया गया और शेषनाग को धनुष की प्रत्यंचा बनाई गई। भगवान श्री विष्णु को बाण बने और अग्निदेव बाण की नोक बने। इस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव त्रिपुर के निकट पहुंचे और त्रिपुरासुर भयभीत हो गए। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन अपने अहंकार में चूर होकर महादेव से युद्ध करने लगे। भगवान शिव केवल सही समय का प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार जब तीनों नगर एक पंक्ति में आ जाएं, तभी उनका अंत संभव था। युद्ध के दौरान जब यह क्षण आया तो भगवान शिव ने गणेश जी का स्मरण करते हुए विष्णु रूपी बाण को छोड़ा। बाण सीधे त्रिपुर की ओर गया और कुछ क्षणों में तीनों नगरों को जलाकर राख हो गए। त्रिपुरासुर का अंत हो गया। समस्त ब्रह्मांड में असुरों के अत्याचार से मुक्त हो गया। त्रिपुरासुर के संहार के पश्चात देवताओं ने भगवान शिव की जयकार की और उन्होंने त्रिपुरारी नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है त्रिपुर का संहार करने वाला है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं है, बल्कि धर्म, न्याय की स्थापना करने वाले महादेव भी हैं। अगर आप सनातन धर्म चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें ताकि धर्म से जुड़ी और भी वीडियो आपको देखने को मिले। मिलता है आपसे।